फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वाइगोस्की के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती में 3 से 4 नंबर का जरूर पूछा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग वाइगोस्की का सिद्धांत। अब यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है, वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, हम लोग क्या बताएंगे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वाइगोस्की का पूरा नाम लीव सिमनोविच वाइगोस्की था। वाइगोस्की का पूरा नाम लीव सिमनोविच वाइगोस्की था। चलिए जानते हैं हम लोग, वाइगोस्की ने किसका सिद्धांत दिया। वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर सामाजिक रचनावाद। वाइगोस्की सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अब एक बात ये हम लोग जान लेते हैं कि जितने टाइम पियाजे मनोवैज्ञानिक हुए थे उन्हीं के समकालीन जो थे, ये कौन थे, वाइगोस्की थे हमारे। उसी टाइम के वैज्ञानिक थे जिस टाइम के पियाजे थे। तो यहाँ पे पियाजे बोलते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। और पियाजे ने उसकी क्या 4 अवस्थाएं बताई थी कि प्रत्येक अवस्था के कुछ विशेष गुण होते हैं और ये अवस्था में बच्चा ये चीज़ें सीखता रहता है। और जिसने पियाजे का सिद्धांत नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट बनाई गई, उसमें जाकर आप लोग पियाजे के सिद्धांत भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, देखो पियाजे को क्या बोलते हैं, बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। लेकिन वाइगोस्की बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति, भाषा पर अधिक जोर दिया। वाइगोस्की ने बताया जो बच्चा होता है समाज के द्वारा भी सीखेगा, संस्कृति के द्वारा भी सीखेगा और भाषा के द्वारा भी सीखेगा। और वाइगोस्की ने बोला था कि बच्चे को अगर अधिगम प्रभावित ढंग से दिया जाए, उसे प्रभावित ढंग से सिखाया जाए तो क्या अपनी उम्र से पहले भी सीख जाता है बच्चा। और नेक्स्ट पॉइंट दिया था वाइगोस्की ने, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अंतरक्रिया द्वारा सीखते हैं, इंटरेक्ट करके सीखते हैं। अंतरक्रिया मतलब होता है आपस में कन्वर्सेशन करके सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, बातचीत कर सीखते हैं आपस में, किसी को देख के भी सीखेंगे, बातचीत करके भी सीखेंगे, समाज के द्वारा सीखेंगे। ये किसने कहा था, वाइगोस्की ने। लेकिन पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे ने इसके विपरीत कहा था कि पियाजे जो बोले थे कि बच्चा जो होता है अपनी अवस्थाओं के हिसाब सीखेगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे सीखता जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वाइगोस्की के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद। अब पेपर में आ जाए, सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत किसने दिया, क्या बताएंगे, वाइगोस्की। या फिर सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत किसने दिया, क्या बताएंगे, वाइगोस्की। या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, वो भी बताएंगे, वाइगोस्की। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा है, वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद, जबकि पियाजे के सिद्धांत को निर्मितवाद की श्रेणी में रखा गया है। निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया था, निर्मितवाद का सिद्धांत दिया पियाजे ने, जबकि सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया किसने दिया था, वाइगोस्की ने। सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत वाइगोस्की और निर्मितवाद का सिद्धांत पियाजे। अब चलिए 2 महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे वाइगोस्की ने, चलो वो देख लेते हैं हम लोग। निकट विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये एक ही चीज़ है। देखो उसी को निकट विकास का क्षेत्र बोला जाता है, उसी को संभावित विकास का क्षेत्र बोला जाता है। और ZPD इंग्लिश में बोलते हैं। ZPD फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया, ZPD फुल फॉर्म क्या बताएंगे हम लोग, पेपर में कराएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये होता क्या है हम लोग ये जान लेते हैं। अब देखो ZPD के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बालक द्वारा किए जाने वाले कार्य और कुशल व्यक्ति की सहायता से किए जाने वाले कार्य के मध्य अंतर को ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब देख लो हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं इसे। जैसे कोई तैयारी कर रहा है, सीटेट या यूपीटेट की कोई तैयारी कर रहा है, उसमें 90 नंबर पास होने के लिए 90 नंबर लाना होता है पास होने के लिए जनरल कैटेगरी में। और इसी को वो बच्चा कितने नंबर ला रहा है, 80 नंबर तक ला रहा है। लेकिन अगर उसे कोई पढ़ाए, कोई टीचर हेल्प करे उसकी, तो वो कितने नंबर ला सकता है, 130 नंबर तक ला सकता है। अपने आप से कितने नंबर ला रहा है, 80 नंबर ला रहा है। और वही अगर उसके टीचर कोई हेल्प कर दिया उसके, तो उसके कितने नंबर आ गए, 130 नंबर तक आ गए, दूसरे की सहायता के द्वारा। तो यही जो हमारा इसका जो डिफरेंस हुआ, यही जो विकास हुआ हमारा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग ZPD, किसी कुशल व्यक्ति के द्वारा जो सहायता दी गई हमें, तो वही क्या हो गया हमारा, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे उसको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मचान। मचान क्या होता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इसके फोल्डिंग। मचान या फिर पाठ या ढांचा, उसी का नाम है एक। और इसमें देख लो, वयस्कों के द्वारा बच्चे को दी जाने वाली सहायता मचान कहलाती है। अब देखो यहाँ पे एक बच्चा है, साइकिल चला रहा है और उसकी मम्मी क्या है, इसके पीछे से पकड़े हुए साइकिल को। छोटा बच्चा होता है, तुरंत साइकिल चलाना तो सीखेगा नहीं, तो थोड़ी दूर उसको
क्या करेंगे, पीछे पकड़े रहेंगे, बच्चे चलाते जाएगा, फिर थोड़ी दूर चलाने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा और बच्चे बोला जाएगा हाँ हम साइकिल पकड़े पीछे से। तो क्या एक टाइम ऐसा है कि बच्चा अपने आप से साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो यही जो हमारा जो कौशल विकसित हुआ दूसरे के द्वारा क्या कर लेता है, एक दिन बच्चा अपने आप से साइकिल चलाना सीख जाता है। तो यही हुआ हमारा क्या हो जाएगा, इसके फोल्डिंग हो जाता है। या फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जब किसी का घर बनता है, ऊपर छत होती है, छत के नीचे बाँस बल्लियाँ फटरिंग वगैरह लगा दी जाती है, लेकिन जहाँ पे घर जो है, घर की जो छत है मजबूत हो गई तो क्या किया जाता है, उसका वो ढांचा नीचे का जो है हटा लिया जाता है। वही क्या होता है हमारा इसके फोल्डिंग। और ये हमारा वाइगोस्की की सिद्धांत कंप्लीट हो गया। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।